हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक विद्यागुरु से और आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। और चाइल्ड डेवलपमेंट में, बाल विकास में हम डिस्कस करने वाले हैं विगोत्स्की की थ्योरी यानी सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, सामाजिक विकास का सिद्धांत जिसे सोशो कल्चरल थ्योरी यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विगोत्स्की की थ्योरी में सोशल डेवलपमेंट में आपको स्टेजेस नहीं नजर आएंगी। आप विगोत्स्की की बात जब करते हैं तो स्टेजेस की बात नहीं होगी। प्याजे की थ्योरी आप पढ़ते हो तो प्याजे की थ्योरी में स्टेजेस हैं, लेकिन विगोत्स्की की थ्योरी में स्टेजेस बिल्कुल नहीं है। और ये बात सीटीईटी ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है, तो याद रखेंगे कि विगोत्स्की की थ्योरी में स्टेजेस नहीं है। और विगोत्स्की की थ्योरी क्या कहलाती है? सोशो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और बच्चे के डेवलपमेंट के किस एस्पेक्ट से रिलेटेड है? बच्चे के सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं विगोत्स्की। तो विगोत्स्की समझा रहे हैं कि किस तरह सोशल डेवलपमेंट होता है, किस तरह सामाजिक विकास होता है। तो जरा थ्योरी को डिटेल में देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जरा समझते हैं। ये लर्निंग को सोशल प्रोसेस मानते हैं। विगोत्स्की क्या कह रहे हैं? विगोत्स्की कह रहे हैं बच्चे का अधिगम। अधिगम क्या है? लर्निंग। बच्चे का जो अधिगम है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, वो एक सोशल प्रोसेस है। इसका मतलब हम जब भी कुछ सीखते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? सोशल इंटरैक्शन की वजह से सीखते हैं। आपने किसी के साथ इंटरैक्ट किया, किसी से आपने बातचीत की, आपने टीचर से बातचीत की, फिर आपने अपने स्टूडेंट से बातचीत की। जो भी आपकी लर्निंग है वो किस तरह हो रही है? वो एक सोशल प्रोसेस के थ्रू हो रही है। तो बच्चे को हम स्कूल इसीलिए तो भेजते हैं ताकि वो जब स्कूल जाएगा तो एक सोशल प्रोसेस में, एक सामाजिक प्रक्रिया में बंध जाएगा और वहां वो बहुत कुछ सीखेगा। सोशल इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं विगोत्स्की, कह रहे हैं सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरैक्शन, अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, टीचर के साथ इंटरैक्ट करना, स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट करना, स्कूल बस में बड़े छोटे अपने से आगे वाले स्टूडेंट्स, नीचे वाले स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना। इसके थ्रू बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है बच्चे की इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है, बच्चे की सोच समझ भी विकसित हो रही है, संज्ञानात्मक विकास भी हो रहा है। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। किस तरह हो रहा है? सोशल इंटरैक्शन के थ्रू। जब आप अपने से समझदार किसी इंसान के साथ बात करते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो सोशल इंटरैक्शन आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि को भी विकसित करता है, वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए तो बच्चे को फिर स्कूल भेजते हैं। किस लिए? ताकि वो टीचर्स जो बच्चे से बहुत ज्यादा समझदार हैं उनके साथ इंटरैक्ट करेगा और सीखेगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। श्योर? तो फिर आगे देखते हैं। विगोत्स्की बात कर रहे हैं स्कैफोल्डिंग की। विगोत्स्की समझा रहे हैं कि स्कैफोल्डिंग एक कॉन्सेप्ट है, एक फैक्टर है बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं टेम्परेरी सपोर्ट। स्टूडेंट्स, स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी सपोर्ट है, यानी बच्चे को जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है लर्निंग के लिए, स्कैफोल्डिंग वो टेम्परेरी सपोर्ट है जो बच्चे के लर्निंग के लिए उसे अडल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बच्चे से ज्यादा समझदार लोग हैं, जैसे उसके टीचर्स, जैसे उसके पेरेंट्स, वो सब बच्चे को सपोर्ट करते हैं ना, सब उसकी मदद करते हैं, उसको सीखने में मदद करते हैं। तो वो जो मदद है, ध्यान दीजिए, वो जो मदद है, वो टेम्परेरी सपोर्ट जो है वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। याद है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, आपने देखा होगा, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ उसे हाथ पकड़ पकड़ के, उंगली पकड़ पकड़ के लिखना सिखाती है, उंगली पकड़ पकड़ के लिखना सिखाती है, पेन हाथ में कैसे पकड़ना है ये भी समझाती है। तो क्या माँ हमेशा वो पेन पकड़े रखती है? क्या माँ हमेशा फिर बच्चे का हाथ पकड़ पकड़ के उसे लिखवा रही होती है? बिल्कुल भी नहीं। ये सपोर्ट सिर्फ टेम्पररी होता है, अस्थायी समर्थन है। ये अस्थायी समर्थन है। जैसे ही बच्चे ने थोड़ा सा पेन पकड़ना सीख लिया, थोड़ा सा फिर उसको लिखना आ गया, तो माँ ने ढेर सारी कर्सिव राइटिंग, ढेर सारा राइटिंग का काम उसे दे डाला। कहने का मतलब ये है, ये जो मदद थी, ये जो हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के लिखना सिखाने का जो सपोर्ट था, ये सिर्फ कुछ ही देर के लिए उसे दिया गया। श्योर? और इसी मदद को इसी स्कैफोल्डिंग के नाम से हम जान रहे हैं। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में आप मचान भी कह सकते हैं, स्टूडेंट्स आप इसे मचान भी कह सकते हैं, लेकिन जब जब एग्जाम में पूछा गया तो स्कैफोल्डिंग को हिंदी में भी स्कैफोल्डिंग ही
कहा गया था। तो ये मदद क्यों दी जाती है? ताकि बच्चे के लर्निंग को हम प्रमोट करें, बच्चे के अधिगम को हम और बेहतर बनाएं, उसे बहुत कुछ सिखाएं। स्कैफोल्डिंग से होता क्या है स्टूडेंट्स? स्कैफोल्डिंग, ये जो मदद है, ये जो टेम्परेरी सपोर्ट है, इसके थ्रू बच्चे नए सिद्धांत सीखते हैं, न्यू प्रिंसिपल्स सीखते हैं। सिंपल, अगर बच्चे की सोच को आपने सही दिशा दी, बच्चे की सोच को अगर आपने सही दिशा दी, तो आपने एक तरह से उसको मदद प्रदान की। मैंने बच्चे से कहा अगर मैं इस पेन को छोड़ दूंगा तो वो कहां की तरफ गिरेगा? बच्चे ने कहा जाहिर सी बात है नीचे की तरफ गिरेगा। तो मैंने कहा नीचे की तरफ क्यों गिरेगा? अब मैं बच्चे को कह रहा हूं सोचो, सही दिशा में सोचो, नीचे की तरफ क्यों गिरेगा? बच्चा कहेगा शायद कोई चीज उसे नीचे की तरफ बुला रही होगी या नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही, और वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट करने वाला फोर्स क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। तो मैंने बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट किया, थोड़ा सा फिर उसे सही दिशा में सोचने के लिए गाइडेंस से प्रोवाइड की, और उसने झटपट ये ग्रेविटी का फंडा सीख लिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सीख लिया। तो उसके फोल्डिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? बच्चे को मदद प्रदान करते हैं ताकि वो नए सिद्धांत सीख पाए, न्यू प्रिंसिपल सीख पाए, और हम उसकी सोच को सही डायरेक्शन, सही दिशा देते हैं। यही काम है स्कैफोल्डिंग का। बट ये सपोर्ट परमानेंट नहीं होगा बच्चों, ये सपोर्ट क्या होगा? सिर्फ टेम्पररी होगा, सिर्फ थोड़े समय के लिए। जैसे ही बच्चा संभल गया, उसने फिर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विगोट्स्की कह रहे हैं कि ZPD है कुछ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। और यहां से बार बार क्वेश्चन आता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र ZPD कहलाता है। अब ये ZPD क्या है जरा देखते हैं। अब जाहिर सी बात है ये एक जोन है यानी क्षेत्र है, यानी एरिया है। तो ये एरिया, ये जोन, ये क्षेत्र है क्या? ध्यान से देखिए, कुछ चीजें बच्चे इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चा स्वयं इंडिपेंडेंट तरीके से समझ लेता है, कर पाता है। इंडिपेंडेंट लेवल जो बच्चे की समझ का है, जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा, आपको नजर आएगा फर्स्ट क्लास का बच्चा सिंगल डिजिट एडिशन, एक अंक वाली संख्याओं को अब थोड़ा बहुत जोड़ना सीख गया है। एक अंक वाली संख्याओं को थोड़ा बहुत वो जोड़ना सीख गया है, सिंगल डिजिट एडिशन उसे आता है। फर्स्ट क्लास का ये जो बच्चा है, 6-7 महीने हो गए उसे फर्स्ट क्लास में, सिंगल डिजिट एडिशन वो सीख गया है। ये उसका इंडिपेंडेंट लेवल है। अब वो सिंगल डिजिट एडिशन के लिए आपकी तरफ मदद की निगाह से नहीं देखता, आपकी तरफ मदद के लिए नहीं बढ़ता, एक अंक वाली संख्याओं को वो खुद जोड़ लेता है। लेकिन अगर उससे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, अगले उच्च स्तर तक, नेक्स्ट हायर लेवल तक लेके जाना है, तो फिर उसको मदद देनी होगी। अब सिंगल डिजिट एडिशन से नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा? खुद सोचिए। अब नेक्स्ट हायर लेवल, अगला उच्चतम क्षेत्र होगा, अगला उच्चतम स्तर होगा डबल डिजिट एडिशन, हाँ या ना? तो सिंगल डिजिट एडिशन के बाद हम बच्चे को डबल डिजिट एडिशन सिखाएंगे, क्योंकि डबल डिजिट एडिशन वो समझ लेगा अगर हम उसकी थोड़ी सी मदद करें तो। अगर हम थोड़ा सा उसे गाइडेंस दें, थोड़ा सा हम कैरी ओवर का फंडा सिखा दें। अब वो ये तो कर लेता है 7 + 9 वो सिंगल डिजिट एडिशन तो खुद कर लेता है, लेकिन अगर उसे ये सिखाना है 17 + 19, तो आपको उसे कैरी ओवर समझाना पड़ेगा। यानी वो नेक्स्ट हायर लेवल पे तब पहुंचेगा जब आप उसकी थोड़ी सी मदद करें, जब आप उसको थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड करें। तो ये गैप नजर आ रहा है ना, सिंगल डिजिट एडिशन से डबल डिजिट एडिशन के बीच का गैप, यानी वो काम जो बच्चा खुद कर लेता है इंडिपेंडेंट लेवल पे और नेक्स्ट हायर लेवल पे, इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है, उसे ही हम कहते हैं ZPD, उसे ही कहा जाता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वही बातें जो हम कह रहे थे फिगर के फॉर्म में देखिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चा अपने आप कर लेता है विदाउट एनी सपोर्ट, किसी मदद के बिना, लर्नर कैन डू अनएडेड। श्योर, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चा अभी नहीं कर सकता। फर्स्ट क्लास के जो बच्चे थे, क्या ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अभी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप इन्हें समझाने भी जाएंगे तो भी इन्हें अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं हुई है, अभी इंटेलिजेंस इतनी डेवलप नहीं हुई है। लेकिन
कुछ काम ऐसे हैं जो ये कर लेंगे अगर आप इन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करें, और वो काम जैसे कि बच्चा सीख लेगा सिंगल डिजिट एडिशन से डबल डिजिट एडिशन, अगर आप उसको थोड़ा सा गाइड करें तो यही एरिया स्टूडेंट्स, यही जोन कहलाता है ZPD। वो काम जो बच्चा कर लेगा अगर आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा फिर उसको मदद प्रदान करें। श्योर? तो फिर आगे देखते हैं और ZPD को थोड़ा सा डिटेल में समझना है। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कह लीजिए या गैप कह लीजिए। किसके बीच का डिस्टेंस? जो अभी हम बात कर रहे थे, लर्नर के सेल्फ डिपेंडेंस का लेवल, लर्नर के सेल्फ डिपेंडेंस का लेवल। और हमारे एग्जाम्पल में सेल्फ डिपेंडेंस का लेवल क्या था स्टूडेंट्स? हमारे एग्जाम्पल में सेल्फ डिपेंडेंस का लेवल था सिंगल डिजिट एडिशन। सिंगल डिजिट एडिशन जो है हमारे एग्जाम्पल में सेल्फ डिपेंडेंस था, बच्चा स्वयं इस स्तर पर खड़ा था। और अगला स्तर कौन सा था? जो वो गाइडेंस मदद और मार्गदर्शन के साथ प्राप्त कर लेगा, अगले लेवल पे पहुंच जाएगा, वो लेवल था डबल डिजिट एडिशन का लेवल। वो लेवल था डबल डिजिट एडिशन का लेवल। तो यही ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है दो लेवल्स के बीच का, कौन से लेवल्स? वही कुछ चीजें जो बच्चा इंडिपेंडेंटली कर लेता है, कैन डू इंडिपेंडेंटली, और किसके बीच में? उस चीज के बीच में जो बच्चा कर लेगा अगर आप उसकी थोड़ी सी मदद करें तो यही एरिया जो है ये ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, विगोत्स्की कहते हैं कि लर्निंग इसी जोन में होता है। लर्निंग टेक्स प्लेस इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। निकटवर्ती विकास के क्षेत्र में ही अधिगम होता है। बच्चा इसी क्षेत्र में, इसी जोन में ही सीख पाता है। चले आगे, नेक्स्ट देखिए। और विगोत्स्की ने कहा मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर कौन है? सिंपल, दूसरा अधिक ज्ञानी। दूसरा अधिक ज्ञानी, मोर नॉलेजेबल अदर, जो बच्चे से ज्यादा स्किल्ड है, जो लर्नर से ज्यादा स्किल्ड है, जो लर्नर से ज्यादा केपेबल है, यानी बच्चे से, सीखने वाले से, विद्यार्थी से ज्यादा सक्षम है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा बुद्धिमान है, वो कहला रहा है मोर नॉलेजेबल अदर, दूसरा अधिक ज्ञानी। तो ये दूसरा अधिक ज्ञानी कौन होता है? अक्सर बच्चे का पेरेंट होता है, बच्चे का टीचर होता है, बच्चे का कोई बड़ा होता है जो उसे सीखने में मदद कर रहा होता है। तो सीखने में मदद देने वाला कौन? सिंपल, सीखने में मदद देने वाला MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। जैसे कि आप देख रहे हैं इस फोटो में, ये जो MKO है, ये जो MKO है, शायद बच्चे के जो पिता हैं उसे साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, ये हमारा लर्नर है। और ये जो MKO है उसको मदद प्रदान कर रहा है। मदद क्या है? स्कैफोल्डिंग क्या है? ध्यान से सुनिए, अब मैं तीनों चीजों को रिलेट कर रहा हूं। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग है ये टेम्पररी सपोर्ट। स्कैफोल्डिंग यही है, ये जो टेम्पररी सपोर्ट है ना, कि कुछ टाइम फिर ये साइकिल पकड़ी हुई है पिता ने, तो कुछ टाइम पिता ये टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और पिता कौन है? MKO, जो बच्चे से ज्यादा समझदार है, जो बच्चे की सीखने में मदद करता है, वो इंसान कौन होता है? वो MKO होता है। अब ध्यान देने वाली बात कि MKO हमेशा कोई व्यक्ति नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, MKO हमेशा कोई व्यक्ति नहीं होता, ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो MKO कोई इंटेलिजेंट मशीन, कोई बुद्धिमान मशीन भी हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत सारे लोग आजकल टाइपिंग सीखते हैं और टाइपिंग सीखने के लिए टाइपिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। तो आप टाइपिंग सीख जाते हैं बिना किसी टीचर के, बिना किसी टाइप मास्टर के आप टाइपिंग सीख जाते हो। किसके थ्रू सीखते हो? एक इंटेलिजेंट मशीन होती है या एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर आपको टाइपिंग करना सिखा देता है। तो वो सॉफ्टवेयर भी क्या हुआ? वो सॉफ्टवेयर भी एक तरह का MKO हुआ जिसने आपको वो टाइपिंग करना सिखाया। तो फिर कितनी बार ऐसा होता है कि ये जो मशीन्स होती हैं, ये जो इंटेलिजेंट मशीन्स होती हैं, जैसे कंप्यूटर्स होते हैं, ये आपको लर्निंग में मदद करते हैं। तो फिर याद रखिएगा MKO कोई मशीन भी हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। और अगर MKO कोई इंसान है तो जरूरी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि वो लर्नर से, सीखने वाले से उम्र में बड़ा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स कितनी बार आप देखते हैं कि छोटे बच्चे अपनी ग्रैंडमदर को, अपनी फिर दादी को, अपनी नानी को व्हाट्सएप चलाना सिखा रहे होते हैं, मोबाइल चलाना सिखा रहे होते हैं। तो वहां पे बच्चा बन जाता है MKO।
वो जो बच्चा है जिसको अच्छे से मोबाइल चलाना आ जाता है वो चाइल्ड बन जाता है MKO, दूसरा अधिक ज्ञानी। और वहां पे लर्नर कौन होता है? वहां पे लर्नर उम्र में बड़ी दादी माँ, उम्र में बड़ी फिर नानी माँ होती हैं, जो फिर बच्चे से व्हाट्सएप चलाना सीख रही होती हैं। तो यहाँ पे MKO जो बच्चा है वो फिर लर्नर से छोटी उम्र का है, तो ये उम्र का तकाजा नहीं है और लर्नर से ज्यादा वो जानता है। तो ये बात हुई स्टूडेंट्स MKO। और ये कॉन्सेप्ट जो अगर आपने समझे हैं तो फिर इनको जरूर आगे और डिटेल में क्लियर करने के लिए आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। और ऑनलाइन कोर्स जो है हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है हमारी वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो फिर जल्दी से जल्दी आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करें। और अगर आपको ये सेशन समझ में आया है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।